में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोट्यूबल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हम देखे थे साइटोस्केलेटन क्या होता है, कि कितना तरह का साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, उसमें से माइक्रोट्यूबल्स एक था। ठीक है, ये जो माइक्रोट्यूबल्स जो प्रेजेंट है ये एक हेटेरोडाइमर है। किससे बना हुआ है? ये एक अल्फा और एक बीटा सब यूनिट से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो बीटा सब यूनिट जो है इसके साथ होता है जीटी। जब कभी भी नेक्स्ट अल्फा और बीटा का जो सब यूनिट डाइमर जो आएगा वो बाइंड होगा ये जीटीपी के साथ। दैट मीन्स यहाँ पे जब बाइंडिंग होगा ये जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा एंड दिस बीटा सब यूनिट विल कैरी नाउ द जीडीपी जबकि बाइंड होगा। इस तरह अल्फा बीटा ऐसे करके एक ट्यूब फॉर्म का ट्यूब लाइक फॉर्मेशन होगा। इसे हम ट्यूब नहीं बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट, जो कि है सिंगल लाइन। ये हम देख सकते हैं, ये है हमारा अल्फा और बीटा, दो सब यूनिट है। यहाँ पे जो बीटा जो प्रेजेंट है इसके साथ जीटीपी अटैच रहता है, जहाँ की आकर और एक अल्फा सब यूनिट और एक डाइमर का अल्फा सब यूनिट आकर बाइंड करेगा। उसी टाइम जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा एंड दिस वी कैन सी दैट दिस सिंगल लाइन इट इज नोन एज प्रोटोफिलामेंट। इसका भी दो एंड रहता है। कौन सा एंड? एक रहता है माइनस एंड, एक रहता है प्लस एंड। ये जो माइनस एंड जो प्रेजेंट है यहाँ पे है हमारा अल्फा सब यूनिट जिसके पास जीटीपी नहीं है। ठीक है, बिकॉज जीटीपी नहीं है यहाँ पे आकर पॉलीमराइजेशन का स्टेप ज्यादा नहीं हो सकता है, फास्ट नहीं हो सकता है। पॉलीमराइजेशन का स्टेप होगा लेकिन इट विल बी वेरी मच स्लो। ओके, यहाँ पे जो प्लस एंड जो प्रेजेंट है यहाँ पे देखो वी कैन सी यहाँ पे जो है बाहर है, यहाँ पे है बीटा सब यूनिट जिसके पास जीटीपी प्रेजेंट है एंड दिस will help in polymerization or we can tell it will help in faster polymerization. अब जो बात कर रहे हैं माइक्रोट्यूबल के बारे में, दिस इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट। ये जो प्रोटोफिलामेंट, ये एक प्रोटोफिलामेंट है। ये जो माइक्रोट्यूबल का फॉर्मेशन होगा इसी तरह 13 लेयर्स का हलो लाइक सिलेंडर बनेगा। ठीक है, वी कैन सी दिस डायग्राम। यहाँ पे जो प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6, बैक साइड 6 7 ऐसे होगा। इस तरह वो एक प्रोटोफिलामेंट बना, माइक्रोट्यूबल्स का प्रोटोफिलामेंट बनेगा। ठीक है, इट इज माइक्रोट्यूबल्स इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट। इसका जो डायमीटर है, यहाँ का डायमीटर, अंदर का डायमीटर जो है वो है 14 नैनोमीटर और बाहर का डायमीटर वो है 25 नैनोमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये जो है वी कैन सी द सेम थिंग हियर। लीनियर ग्रुप कैसे होगा, लेटरल ग्रुप कैसे होगा, एंड इट इज मेड अप ऑफ अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। डाइमर फॉर्म है, माइनस एंड पे है अल्फा ट्यूबुलिन, प्लस एंड पे है बीटा ट्यूबुलिन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये जो हम देखे थे जब हम डिस्कस किए माइक्रोफिलामेंट के बारे में, उसका भी कुछ न्यूक्लिएशन के सेंटर था जो कि फर्स्ट किससे हो रहा था? फॉर्मिन एक डायमर था जहां पे आकर हमारा सब यूनिट बाइंड हो रहा था। यहाँ पे भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट करने के लिए कुछ सब यूनिट्स चाहिए। ये जो है गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ से ही ये एक स्टार्टिंग पार्ट है। वी कैन सी दिस, यहाँ पे एक स्टार्टिंग पार्ट है, उसके साथ कुछ एसेसरी प्रोटीन्स इन गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स, कुछ एसेसरी प्रोटीन्स रहते हैं। उसके बाद हमारा अल्फा बीटा का पॉलीमराइजेशन हो रहा है। ये जो पॉलीमराइजेशन फर्स्ट जो होगा ये लास्ट पे होगा हमारा अल्फा ट्यूबुलिन, नेक्स्ट ऊपर होगा हमेशा बीटा ट्यूबुलिन। नेक्स्ट, क्यों अगर एक प्रोटोफिलामेंट से वो बन सकता था तो ये 13 प्रोटोफिलामेंट, इतना सारा प्रोटोफिलामेंट क्यों चाहिए? बिकॉज जब एक प्रोटोफिलामेंट रहेगा तो उसको ब्रेक करने के लिए इजी होगा, क्योंकि उसे ब्रेक करने के लिए एक ही बॉन्ड ब्रेक करना है। यहाँ पे यहाँ से एक ही बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, तो ये डिसोसिएट होकर दो प्रोटोफिलामेंट बना सकता है और ये साइड से भी रिमूव हो सकता है, तो उसका कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, दैट इज अनस्टेबल। इसीलिए ही ये जो माइक्रोट्यूबल्स बना हुआ है ये 13 प्रोटोफिलामेंट से बना हुआ है, ताकि अगर एक दो भी अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाए वो अनस्टेबल ना हो। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर इतना सारा बॉन्ड भी ब्रेक हुआ है लेकिन एक बॉन्ड तो उसे पकड़ते रख रहा है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं एक दो यहाँ से मिडिल से कहीं से भी अगर वो डिसोसिएट हो जा रहा है, ये प्रोटोफिलामेंट, ये जो माइक्रोट्यूबल्स जो है
वो फिर भी स्टेबल है। ड्यू टू द स्टेबिलिटी इसको 13 प्रोटोफिलामेंट से बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रोटोफिलामेंट जो प्रेजेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं। दैट प्रोटोफिलामेंट जो कि हमारा जो माइक्रोट्यूबल्स जो है हमारा 13 प्रोटोफिलामेंट से बना हुआ है, वो सिंगलेट की तरह भी रह सकता है, डबलेट की तरह भी रह सकता है और ट्रिपलेट की तरह भी रह सकता है। ठीक है, ये जो सिंगलेट का जो माइक्रोट्यूबल्स जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होता है हमारा साइटोप्लाज्म में। जो डबलेट में रहता है वो प्रेजेंट होता है सिलिया और फ्लैजिला में। ड्यू टू दिस उसका लोकोमोशन में हेल्प हो रहा है। चलिए देखते हैं ये जो डबलेट है क्या है ये हम देख सकते हैं। सपोज वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये है हमारा 13 प्रोटोफिलामेंट। ये जो ए है इसके पास पूरा के पूरा 13 प्रोटोफिलामेंट है, लेकिन ये जो बी सब यूनिट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 प्रोटोफिलामेंट है और ये 1 2 3 जो है ये इसके साथ कॉमन है। ठीक है, 10 11 12 13 इस तरह ये डबलेट का माइक्रोट्यूबल्स फॉर्म होगा जो कि प्रेजेंट होगा हमारा सिलिया और फ्लासिटा में। उसी तरह ट्रिपलेट जो माइक्रोट्यूबल जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट रहता है बेसल बॉडीज और सेंट्रियोल्स में। यहाँ पे ए सब यूनिट जो प्रेजेंट है वो कंप्लीट है, बी और सी जो है दे आर नॉट कंप्लीट। इन दोनों क्या कर रहे हैं, इन दोनों शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो माइक्रोट्यूबल्स जो प्रेजेंट है उसका भी जैसे कि हम माइक्रोफिलामेंट में डिस्कस किए थे, इसका भी कुछ ग्रोइंग एंड है और श्रिंकेज एंड है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया क्या, हम देखे थे उसका एक प्लस एंड रहता है और एक माइनस एंड रहता है। प्लस एंड में आकर पॉलीमराइजेशन हो रहा है और माइनस एंड में डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है। अकॉर्डिंग टू वन एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक अल्फा सब यूनिट था और एक बीटा सब यूनिट। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा रहेगा लेकिन एंड में रहता है यहाँ पे अल्फा सब यूनिट, ये एंड पे है बीटा सब यूनिट। तो ये क्या है, ये है माइनस एंड, लेकिन ये क्या है, ये एक है प्लस एंड। इसको क्या किया गया, यहाँ पे एक कैपिंग इंजन दिया गया। ठीक है, यहाँ पे जो है ये एक कैप है, कौन सा एंड पे, बीटा के एंड पे और प्लस एंड पे। यहाँ पे 1 मोलर हेटेरो डाइमर ऑफ अल्फा एंड बीटा प्रोवाइड किया गया। उसके बाद 1 मिनट के बाद वो चेक करने से हमें क्या मिला, ये मिला कि हमें ये जो अल्फा सब यूनिट है, यहाँ पे बीटा पे तो कैप प्रेजेंट था, यहाँ पे जो अल्फा सब यूनिट है यहाँ पे 5 हेटेरो डाइमर जाकर बाइंड हुआ, कहाँ पे, अल्फा सब यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, अल्फा सब यूनिट है एक एंड में, बीटा सब यूनिट है एक एंड में। यहाँ पे अल्फा सब यूनिट में कैप बाइंड किया गया। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम 1 मोलर हेटेरो डाइमर प्रोवाइड किया गया और 1 मिनट के बाद जब चेक किए तो वहां पे मिला बीटा सब यूनिट में जो है ये 6 टाइम्स ऑफ 5 का एडिशन हुआ, एडिशन ऑफ हेटेरो डाइमर। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बीटा सब यूनिट है वहां पे 6 गुना एडिशन हो रहा है एज कंपेयर टू अल्फा सब यूनिट। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ रोल ऑफ जीटीपी इन माइक्रोट्यूबल पॉलीमराइजेशन। जीटीपी का क्या रोल है माइक्रोट्यूबल में पॉलीमराइजेशन के लिए। ये जो जीटीपी जो प्रेजेंट है उसका एफिनिटी ज्यादा रहता है आकर बाइंड करने की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है हमारा बीटा सब यूनिट, यहाँ पे जो अल्फा सब यूनिट है उसका एफिनिटी ज्यादा है खींचने के बीटा सब यूनिट के पास आने की, ताकि यहाँ पे डिसोसिएशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा जीटीपी का और जीडीपी का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसी तरह जब एक पॉइंट रहता है जहाँ पे कि ये जो जीडीपी जो प्रेजेंट है ये कैप के बाद वो डिसोसिएट हो जा रहा है एंड जीडीपी का कंसंट्रेशन हाई हो रहा है, उस टाइम पे क्या होगा, माइनस एंड पे डिसोसिएशन होगा। ओके, नेक्स्ट और एक बात है डायनामिक इंस्टेबिलिटी। ये डायनामिक इंस्टेबिलिटी क्या होता है, हमारा जो जीटीपी जो प्रेजेंट है
वो फास्टर रेट में पोलिमराइजेशन होना चाहिए एज कंपेयर टू डिसोसिएशन। अगर ये नहीं होगा, अगर हमारा जीडीपी ही कम है और हमारा पोलिमराइजेशन कम हो रहा है एज कंपेयर टू डीपोलिमराइजेशन, वहां पे क्या होगा, एक डायनामिक इंस्टेबिलिटी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ग्रोइंग एंड है, यहाँ पे जो जीडीपी प्रेजेंट है ये आकर ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा प्लस एंड जो है, यहाँ पे एक जो कैप प्रेजेंट है उससे लंबा हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो श्रिंकेज, यहाँ पे जो प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ आकर पोलिमराइज नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो जीटीपी कैप है वहां पे पोलिमराइज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जीटीपी बाउंड बीटा सब यूनिट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे पोलिमराइजेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये प्लस एंड से बी डिसोसिएशन स्टार्ट हो गया। ये देखो प्लस एंड से बी, माइनस एंड में तो डिसोसिएशन हो रहा था, अभी ये प्लस एंड से बी डिसोसिएशन होना स्टार्ट हो गया। इस सिचुएशन को बोल रहे हैं डायनामिक इंस्टेबिलिटी, जबकि हमारा पोलिमराइजेशन रेट कम हो जाएगा और डीपोलिमराइजेशन रेट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये जो पोलिमराइजेशन है इसका रैपिड ग्रोथ हो रहा है, जब पोलिमरेज है ये यहाँ पे रैपिड ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डीपोलिमराइजेशन एंजाइम है, यहाँ पे जो है एक यहाँ जो जब कभी भी एक सब यूनिट आकर बाइंड हो रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है, जब आकर डीपोलिमराइज उस वक्त अगर आकर बाइंड हो जाएगा हमारा डीपोलिमरेज एंजाइम, उस वक्त जो जीटीपी का कैप जो प्रेजेंट था वहां से डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो लास्ट जो जीटीपी का कैप जो प्रेजेंट था ये भी डिसोसिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो जीडीपी बाउंड बीटा सब यूनिट जो प्रेजेंट था वो भी बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा एंड पे, ये हो रहा है हमारा प्लस एंड पे। इस प्रोसेस को हम श्रिंकेज या कैटास्ट्रोफोर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो श्रिंकेज जो है इससे इनिबिट करने के लिए भी कुछ प्रोटीन है, जो प्रोटीन है उसका नाम है CLASP क्लास। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हमारा जो प्रेजेंट था, एक जो कैप प्रेजेंट था, जीडीपी का कैप प्रेजेंट था वो भी निकल गया, अभी जीडीपी बाउंड जो प्लस एंड से भी निकल रहा है और उसका पोलिमराइजेशन नहीं हो रहा है, उसे हमें स्टॉप करना है। वी हैव टू स्टॉप द कैटास्ट्रोफोर, सो उसके लिए चाहिए हमें क्लास प्रोटीन। जब ये क्लास प्रोटीन आ गया तो यहाँ से डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ, डिसोसिएशन फिर वो डिसोसिएशन नहीं हुआ यहाँ से। सो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये जो अल्फा बीटा सब यूनिट के पास जीडीपी से प्रेजेंट था, इट विल फॉर्म द जीटीपी बाउंड बीटा सब यूनिट, और वो फिर से आकर पोलिमराइजेशन होगा हमारा प्लस एंड पे। सो फॉर दिस क्यू द क्लास ऑफ प्रोटीन इज नीडेड। सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कैसे डायनामिक इंस्टेबिलिटी हो रहा है। यहाँ पे जो जीटीपी बाउंड बीटा ट्यूबुलिन प्रेजेंट है वो अगर असेंबली हो रहा है देन इट इज ऑल राइट, अगर वो डिसेंबली हो रहा है देन कैटास्ट्रोफोर होगा। ठीक है, now we will see the next slide what it is there। यहाँ पे भी वो सेम ही है। नेक्स्ट, ये जो रिमूव हो रहा था, ये जो हमारा लास्ट से पूरा रिमूव हो रहा था फॉर द कैटास्ट्रोफोर, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैटास्ट्रोफोर इंक्रीज हो रहा था और वी कैन टेल दैट डीस्टेबिलाईजेशन हो रहा था, उसके लिए भी कुछ प्रोटीन चाहिए था। यहाँ पे एक प्रोटीन है जिसके नाम है काइनेसिन 13। दिस विल हेल्प इन डिसोसिएशन ऑफ द अल्फा एंड बीटा सब यूनिट फ्रॉम द प्लस एंड। ओके, हम डिस्कस करेंगे ये काइनेसिन क्या है और डायनिन क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नाउ स्टेबिलाईजेशन के लिए हमें कुछ प्रोटीन चाहिए, वो जो स्टेबिलाईजेशन के प्रोटीन चाहिए वो है XMAP215। वी हैव टू रिमेम्बर दिस प्रोटीन नेम। कैटास्ट्रोफोर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो कि पूरा एंड से रिमूव कर रहा था अल्फा एंड सब यूनिट के लिए, वो है काइनेसिन 13, और XMAP215 जो प्रेजेंट है इट वाज हेल्पिंग इन स्टेबिलाईजेशन।
ठीक है, यहाँ जो कैटास्ट्रोफोर हो रहा था वो जो डिसोसिएट हो रहा था प्लस एंड से भी, वो अभी नहीं होगा ड्यू टू दिस एक्समैप 215 प्रोटीन। यहाँ पे देखेंगे हमारा जो माइक्रोट्यूबल्स जो प्रेजेंट है वो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो इंटरफेस सेल पे, ठीक है। द माइनस एंड ऑफ माइक्रोट्यूबल्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रोसोम। यहाँ पे माइक्रोट्यूबल पे कौन सा एंड प्रेजेंट था, प्लस एंड भी प्रेजेंट था, माइनस एंड भी प्रेजेंट था। यहाँ पे देखो एक सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पे एक सेंट्रोसोम प्रेजेंट है। हमारा जो माइक्रोट्यूबल्स है उसका माइनस एंड आकर वो सेंट्रोसोम में अटैच है, ठीक है। ये जो सेंट्रोसोम जो प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। और यहाँ से ही हमारा एक्चुअली स्टार्ट होगा माइक्रोट्यूबल्स का फॉर्मेशन। यहाँ सेंट्रोसोम से ही स्टार्ट होगा माइक्रोट्यूबल्स का फॉर्मेशन एंड इट विल गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस और फ्रॉम द सेंटर, आउटवर्ड्स की तरह वो जाएगा। मतलब वी कैन ऑल्सो टेल दैट इट विल गो टूवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ द सेल, ठीक है। जब हमारा माइटोसिस होगा उसी टाइम क्या होगा, हमारा जो सेंट्रोसोम जो प्रेजेंट था, हमारा सेंट्रोसोम जो प्रेजेंट था वो क्या होगा, वो डिवाइड होकर दोनों एंड में प्रेजेंट रहेगा, दोनों पोल्स में प्रेजेंट रहेगा। और यहाँ पे भी कुछ माइक्रोट्यूबल्स रहेंगे। ये जो माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट है वो अलग अलग तरह का माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एस्ट्रल माइक्रोट्यूबल्स और डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट है, किसको क्या बोलते हैं वो देखेंगे हम। ये हम क्या देखे थे, हम देखे थे कि सेंट्रोसोम प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या था, सेंट्रोसोम प्रेजेंट था। यहाँ पे दिस इज द ग्रीन कलर पार्ट इज द सेंट्रोसोम। और ये जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, दिस इज द पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, ठीक है। यहाँ पर बीच में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म जो रहता है, दैट इज नोन एज प्री सेंट्रियोल पेरीसेंट्रियल मटेरियल, ठीक है। दिस विल हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ सम ऑफ द प्रोटीन्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक रेड रेड कलर का पार्ट, ये है हमारा ट्यूबुलिन। हम क्या बोले थे, डिस्कस किए थे, एक गामा ट्यूबुलिन प्रेजेंट रहता है जिसमें कि हमारा माइक्रोट्यूबल्स का स्टार्टिंग हो रहा है। दिस इज द न्यूक्लिएशन फेज। तो ये वो न्यूक्लिएशन फेज है, दिस इज द न्यूक्लिएटिंग साइड। यहाँ पे देखो इस वो रेड कलर से ही ये जो माइक्रोट्यूबल्स जो है वो निकल रहा है। और ये जो है यहाँ पे माइनस एंड है, दिस इज अ प्लस एंड, ठीक है। ये देखो माइक्रोट्यूबल्स ग्रोइंग फ्रॉम प्लस ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ द सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का माइक्रोट्यूबल्स, सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूबल्स निकल रहा है और वो गामा ट्यूबुलिन से निकल रहा है, ठीक है। तो हम डिस्कस किए थे जो हमारा जो सिंगलेट डबलेट और ट्रिपलेट का जो माइक्रोट्यूबल्स जो प्रेजेंट था उसका एग्जांपल हम देखे थे, वो कहाँ प्रेजेंट रहते थे, वो मसल बॉडी में प्रेजेंट रहते थे। नेक्स्ट इज कौन कौन सा मोटर प्रोटीन्स रहता है हमारे पास। जो हमारे जो माइक्रोट्यूबल्स जो प्रेजेंट है उनके पास कुछ कुछ मोटर प्रोटीन्स रहते हैं। वो मोटर प्रोटीन्स क्या होता है, तो क्या होते हैं, अगर हम बात करेंगे कुछ मोटर प्रोटीन्स के लिए, वो होते हैं काइनेसिन, काइनेसिन और एक है डायनिन। ये जो काइनेसिन जो प्रेजेंट है वो 14 फैमिलीज फैमिलीज है इसका, ठीक है। 1 से लेकर 14 तक प्रेजेंट है और डिफरेंट डिफरेंट काइनेसिन का डिफरेंट डिफरेंट वर्क रहता है। और 1 से 13 काइनेटिन काइनेटिन जो प्रेजेंट, सॉरी इट इज नॉट काइनेटिन, इट इज काइनेसिन, ओके। ये जो काइनेसिन जो प्रेजेंट है वो कहाँ मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन पे। और ये जो 14 काइनेसिन जो प्रेजेंट है इट मूव टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन दैट काइनेसिन जो प्रेजेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। और ये जो डाइनिन जो प्रेजेंट है इसका वर्क है दैट इट विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन। सो काइनेसिन जो प्रेजेंट डाइनिन जो प्रेजेंट है वो नेगेटिव की तरह वर्क करेगा, काइनेसिन जो प्रेजेंट है वो पॉजिटिव की तरह पॉजिटिव साइड से पॉजिटिव साइड में वो जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है काइनेसिन 14 जो कि जाएगा नेगेटिव साइड, सो DNKP, ओके।
ये जो माइक्रोट्यूबल्स का जो प्रोटीन्स है काइनेसिन और डायनीन, इसका काम क्या है? ये अगर जाएगा प्लस एंड पे और माइनस एंड पे, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये किसी सेल ऑर्गेनल्स को भी ट्रांसफर कर सकता है। दिस विल वर्क एज ए ट्रांसफर्टिंग व्हीकल। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये जो काइनेसिन 1 जो प्रेजेंट है, दिस इज मूविंग टूवर्ड्स प्लस एंड, ये जो है प्लस एंड की तरह मूव कर रहा है। और ये डाइमीन जो प्रेजेंट है, इट इज मूविंग टूवर्ड्स द नेगेटिव एंड। दिस आर द वर्क ऑफ द टू प्रोटीन्स। सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देखो, हमारा ये जो प्रेजेंट है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लस एंड है, यहाँ पे माइनस एंड है, यहाँ पे है हमारा माइनस एंड। ये जो काइनेसिन 1 जो प्रेजेंट है, ये एक वेसिकल को कैरी कर रहा है। ये जो है, ये एक वेसिकल है, ये है हमारा काइनेसिन एंड इट इज मूविंग टूवर्ड्स द प्लस एंड। और ये जो डाइनीन जो प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो, दिस इज मूविंग टूवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ द माइक्रोट्यूब। हम डिस्कस किए थे कि जो सिलिया जो प्रेजेंट है, वो डबलेट में प्रेजेंट था, डबलेट माइक्रोट्यूबल्स में प्रेजेंट था। दिस इज द एग्जाम्पल। यहाँ पे भी कुछ कुछ प्रोटीन्स रहते हैं, इसको वर्क करने के लिए भी कुछ कुछ प्रोटीन्स रहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो प्रोटीन्स। बोथ प्राइमरी एंड मोटाइल सिलिया आर एंकर्ड इन बेसल बॉडीज। ये जो सिलिया जो प्रेजेंट है, वो कहाँ अटैच रहते हैं? ये अटैच रहते हैं हमारा बेसल बॉडीज में। यहाँ पे क्या है, हमारा जो मोटाइल जो हमारा मोटाइल जो प्रेजेंट है, उसका अरेंजमेंट है 9+2 और इसका अरेंजमेंट है ओनली 9। ये 9 और 9+2 क्या होता है? ये जो माइक्रोट्यूबल्स जो प्रेजेंट है, हम डिस्कस किए थे कि ये एक जो एग्जाम्पल था सिलिया का, वो डबलेट माइक्रोट्यूबल्स का था। ये जो डबलेट माइक्रोट्यूबल्स जो है, यहाँ पे है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये है हमारा 9 माइक्रोट्यूबल्स जो प्रेजेंट था। जब इसका कुछ मोशन नहीं है, जब ये वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन जब ये वर्क कर रहा है, इनका 9+2 अरेंजमेंट रहता है, किसका? माइक्रोट्यूबल्स का। ये जो बीच में यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमारा 9 माइक्रोट्यूबल्स था और बीच में भी 2 माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट रहते हैं एंड दीज आर द सिंगलेट माइक्रोट्यूबल्स। ठीक है, इन दोनों के बीच ये जो है, यहाँ पे कुछ कनेक्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ कनेक्शंस चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे ये कनेक्टेड है। यहाँ पे जो बीच का जो रहता है, बीच का जो टू माइक्रोट्यूबल्स जो रहता है, इसको कनेक्ट करने के लिए भी कुछ चाहिए। इसको और बाहर का माइक्रोट्यूबल्स को कनेक्ट करने के लिए चाहिए, जो कनेक्शन के लिए चाहिए वो है रेडियल स्पॉट। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड का जो माइक्रोट्यूबल्स है, इन दोनों को भी कनेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए, ये है मैगजीन प्रोटीन। ठीक है, और यहाँ पे देखो, ये कुछ आर्म्स प्रेजेंट है, इनर डाइनिन आर्म और आउटर डाइनिन आर्म। यहाँ पे जो है वो इनसाइड जो प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं इनर डाइनिन आर्म, आउटसाइड जो प्रेजेंट है वो बोलते हैं आउटर डाइनिन आर्म। चलिए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। टू ऑफ द माइक्रोट्यूबल्स इन ईच ट्रिपलेट एक्सटेंड टू फॉर्म द एक्सोनीम। The exonyme of motile cilia contain an additional central pair of microtubules. Motile cilia का additional pair of microtubules जो present रहता है, वो है हमारा बीच में। The 9 outer microtubule doublet consists of complete A tubule containing 13 protofilament and an incomplete B tubulin containing 10 और 11 protofilament। हम पहले ही देखे थे कि जो माइक्रोट्यूबल्स का जो दो डबलेट जो प्रेजेंट रहता है, हमारा ए सब यूनिट में पूरा टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट रहता है और बी जो सब यूनिट है, यहाँ पे 10 या 11 रहता है और जो बाकी का यहाँ से कॉमन रहता है। द आउटर डबलेट आर जॉइंड टू ईच अदर बाय मैगजीन लिंक। यहाँ पे जो आउटर का जो प्रेजेंट है, आउटर और इनर के बीच एक प्रोटीन रहता है, वो है मैगजीन लिंक टू द सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूबल्स बाय रेडियल स्पॉट। यहाँ पे जो है बीच के जो माइक्रोट्यूबल्स है, वो रेडियल स्पॉट से अरेंज था। ठीक है, ईच आउटर माइक्रोट्यूबल डबलेट इज एसोसिएटेड विद इनर एंड आउटर डाइनिन आर्म। यहीं पे भी हम देखे थे, ईच हमारा जो माइक्रोट्यूबल्स है, इनके पास एक आउटर डाइनिन है और एक इनर डाइनिन आर्म प्रेजेंट है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं क्लियरली, ये दोनों के बीच जो लिंकेज प्रेजेंट है, लिंक करने के लिए प्रेजेंट है, वो है मैगजीन प्रोटीन
और ये जो है हमारा रेडियल स्पॉक, ये है हमारा आउटर डाइनिंग आर्म जो कि है बाहर की तरह, ये है हमारा इनर डाइनिंग आर्म जो कि है बीच में, ये है हमारा रेडियल स्पॉक, ये ब्राउन कलर का। सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूबल्स, यहाँ पे जो है दिस आर द सिंगल माइक्रोट्यूबल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेंटर। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है हमारा मोटाइल सिलिया में। ठीक है, ये भी है सेम रहेगा। नेक्स्ट, ये जो डाइनिन जो प्रेजेंट है, मूवमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबल्स इन सिलिया एंड फ्लैजिला, सिलिया एंड फ्लैजिला में कैसे उनका मूवमेंट हो रहा है। The base of dining arms are attached to A microtubules and the motor head group interact with B tubules of adjacent doublet. Movement of the dining head group in the minus end directed then causes A tubule of one doublet to slide towards the base of adjacent B tubule. Because both microtubule doublets are connected by an axis link, the sliding movement forces them to bend. ये जो प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे एक मोटर हेड है जो कि हमारा बी ट्यूबुलिन से बाइंड हुआ है, और डाइनिन जो प्रेजेंट है यहाँ पे ए ट्यूबुलिन में बाइंड हुआ है। ठीक है, इनका जो मूवमेंट है डाइनिन का किस तरफ है? ये जो है नेगेटिव एंड की तरह है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये नेगेटिव साइड में आने को ट्राई करेगा। इनका दे विल कम लाइक दे आर वॉकिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड। जब वो वॉक करने के लिए ट्राई करेंगे, उनका बीच में क्या होगा? वो साइड स्लाइटली बेंड होंगे। ठीक है, क्यों बेंड होंगे? बिकॉज उन दोनों का जो लिंक रहता है एक प्रोटीन नेक्सिन के साथ लिंक रहता है। जो माइक्रोट्यूबल्स का जो लिंक रहता है वो नेक्सिन प्रोटीन के साथ लिंक रहता है। तो दे विल नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज दे विल नॉट सेपरेट विद ईच अदर, इसके लिए वो बेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी देख सकते हैं हम। यहाँ पे देखो वो जो लिंक प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है, यहाँ पे स्ट्रेट था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डाइनिन जो प्रोटीन है, यहाँ पे दो प्रोटोफिलामेंट्स को वो लिंक किए हैं। जब वो एक नेगेटिव एंड की तरह वो चला जाएगा, तो उसका कुछ स्लाइडिंग मैकेनिज्म होगा, जिसके वजह से ये जो लिंक प्रोटीन जो प्रेजेंट है, ये क्या हो रहा है? या ये थोड़ा आगे आ रहा है और ये थोड़ा पीछे जा रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से ये इनके बीच जो लिंक प्रोटीन जो प्रेजेंट था वो स्लाइटली बेंड हो जाएंगे। दिस इज ओनली द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट इन सिलिया एंड द फ्लैजिला। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट प्रोटीन डिफरेंट टाइप का माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट रहता है। कौन कौन सा माइक्रोट्यूबल्स वो है? ये जो सेंट्रियोल के पास जो रहता है वो स्ट्रेट रहता है, उसे बोलते हैं हम एस्ट्रल माइक्रोट्यूबल्स। ठीक है, यहाँ पे देखो एक माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट है जो कि आकर ये काइनेटोकोर के साथ अटैच है, इसे बोलते हैं हम काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबल्स। ठीक है, दिस आर द टू माइक्रोट्यूबल्स। और जो देखो यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, इस तरह प्रेजेंट है। ये एक काइनेटो पूरा यहाँ पे वो पैरेलली प्रेजेंट है, इस बीच में क्या हो रहा है? ये पैरेलली प्रेजेंट रहता है, और ये पूरा पोल से लेकर बीच तक वो आ रहा है, इसे बोलते हैं पोलर माइक्रोट्यूबल्स। ठीक है, दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ माइक्रोट्यूबल्स व्हिच आर प्रेजेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल कैसे वर्क कर रहे हैं? हमारे डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल है, वहां पे कैसे वर्क कर रहा है ये माइक्रोस्पिंडल्स देखेंगे। हमारा देखो इंटरफेस सेल पे देखो, यहाँ पे जो प्रेजेंट है सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होगा। कहाँ पे? इंटरफेस पे। देखो यहाँ पे हमारा सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो गया है। उसके बाद प्रोसेस में क्या होगा? सेपरेशन ऑफ सेंट्रोसोम। ये जो सेंट्रोसोम जो प्रेजेंट था वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, डिफरेंट पोल्स पे वो जाएंगे। यहाँ पे देखो ये थोड़ा इस तरफ जा रहा है और ये थोड़ा इस तरफ जा रहा है। उनके बीच में भी माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट है, इक्वली माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। ये जो न्यूक्लियर का एनवलप जो था ये ब्रेक हो जा रहा है। कहाँ पे? जब वो प्रोफेज से मेटाफेज में जा रहा है। और ये ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ब्रेक हो रहा है वो ब्रेक होकर आकर उसका जो क्रोमोसोम्स, उसके बीच में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो आकर बीच में अरेंज हो जाएगा। कब? मेटाफेज में। यहाँ पे देखो हमारा है एस्ट्रल माइक्रोट्यूबल्स, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबल्स जो कि अटैच हो रहा है हमारा काइनेटोकोर में। इंटरपोलर माइक्रोट्यूबल्स, ये जो है ये है हमारा इंटरपोलर माइक्रोट्यूबल्स।
ये सब प्रेजेंट है। ठीक है। इंटरपोलर माइक्रोट्यूबल्स ओवरलैप विथ ईच अदर इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड एस्ट्रल माइक्रोट्यूबल एक्सटेंड आउटवर्ड ऑफ द सेल पेरिफेरी। ये जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूबल्स है इट इज एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी, और ये जो इंटरपोलर माइक्रोट्यूबल्स है वो ओवरलैप करेगा हमारा सेल के बीच में। ओके, सेंटर का बीच में वो ओवरलैप करेगा। नेक्स्ट वी कैन सी कैसे एट मेटाफेज उस क्रोमोसोम का कंडेंस हो गया, वो अलाइन हो गया, और उसके बीच में काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबल्स का भी अटैचमेंट हो गया है। नेक्स्ट है जब एनाफेज में आएगा, क्रोमोसोम्स क्या है वो डिफरेंट, ये जो क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट था बीच में ये डिफरेंट डिफरेंट पोल्स में जाएंगे। क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड्स द स्पिंडल पोल्स अलोंग द काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबल्स। ये जो काइनेटोकोर का जो माइक्रोट्यूबल्स है उसके वजह से ये खींचकर डिफरेंट डिफरेंट पोल्स में जाएंगे। A chromosome movement is driven by kinases associated with the kinetocores which act to depolymerize and shorten the microtubules। ये जो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट पोल पे, इनका जो माइक्रोट्यूबल्स जो प्रेजेंट था ये क्या होगा, वो शॉर्टनिंग होगा। यहाँ पे क्या होगा, डीपोलिमराइजेशन होगा। ये देखो हमारा जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबल्स था उस काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबल्स का अभी हो रहा है डीपोलिमराइजेशन, जिसके वजह से वो डिफरेंट पोल्स में जा रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे भी कुछ प्रोटीन्स काम करेंगे। ये जो एनाफेज बी में जो स्पिंडल पोल का सेपरेशन हो रहा है, the spindle separation of spindle poles result from two types of movement. First, overlapping interpolar microtubules slide past each other to push the spindle poles apart, driven by the action of plus and directed motor proteins। यहाँ पे कुछ मोटर प्रोटीन्स भी रहते हैं। यहाँ पे जो इंटरपोलर माइक्रोट्यूबल्स जो प्रेजेंट था, जो कि ये माइक्रोट्यूबल्स जो है इसको, ये तो काइनेटोकोर जो प्रेजेंट था वो तो उसका डिसोसिएशन और डीपोलिमराइजेशन, माइक्रोट्यूबल्स का डीपोलिमराइजेशन की वजह से हो रहा है। यहाँ पे जो इंटरपोलर जो माइक्रोट्यूबल्स जो प्रेजेंट था वो कुछ प्रोटीन्स के वजह से वो डिसोसिएट नहीं तो उसका पुलिंग और पुशिंग का मैकेनिज्म रहता है। मोस्टली यहाँ पे पुलिंग का प्रोसेस रहता है। Okay. Second, the spindle poles are pulled apart by astral microtubules driven by minus and directed motor proteins। ये जो काइनेटोकोर का जो प्रोटीन्स है, यहाँ पे देखो टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है, जो कि है ये ओवरलैपिंग इंटरपोलर माइक्रोट्यूबल्स जो है इट इज ड्राइवन बाय प्लस एंड डायरेक्टेड मोटर प्रोटीन्स। इंटरपोलर माइक्रोट्यूबल्स जो है, इंटरपोलर माइक्रोट्यूबल्स जो है it is driven by the plus and directed motor proteins। और जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूबल्स जो प्रेजेंट है इट इज डायरेक्टेड बाय नेगेटिव एंड डायरेक्टेड मोटर प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं माइनस एंड डायरेक्टेड मोटर प्रोटीन्स, ये जो है इससे खींच रहा है, इसको खींच रहा है माइनस एंड की तरह, और ये जो प्रेजेंट है दिस इज टेलिंग दैट कम, इसका कौन सा प्लस हैंड है, इसका ये प्लस हैंड है तो ये बोलेगा इस तरफ जाओ, ये बोलेगा इस तरफ जाओ। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, कौन कौन सा प्रोटीन्स, ये जो प्रेजेंट है गामा TURC। ये जो TURC क्या है, ये जो है ये कुछ प्रोटीन्स है जो कि हेल्प कर रहा है गामा ट्यूबुलिन के साथ बाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, जिसके वजह से हमारा न्यूक्लिएशन स्टार्ट होगा। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियस असेंबली एंड रिमेन्स एसोसिएटेड टुवर्ड्स द माइनस एंड। ये जो है नेगेटिव एंड के साथ एसोसिएट होता है और ये न्यूक्लिएशन के लिए हेल्प कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेटमी। अगर ये बाइंड करेगा हमारा ट्यूबुलिन्स के अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन के साथ, ये क्या करेगा, असेंबली को प्रिवेंट करेगा। दैट मीन्स इट विल नॉट हेल्प इन द बाइंडिंग और पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट है प्लस टिप्स remain associated with growing plus end and can link them to other structures such as membrane। ये जो है प्लस एंड के साथ रहता है और ये कुछ अदर मेम्ब्रेन के साथ भी जाकर बाइंड कर सकता है।
नेक्स्ट इज XMAP215, ये जो है प्लस एंड में रहेगा, और जो हम अभी डिस्कस किए थे जो श्रिंकेज हो रहा था उसी वक्त हमें स्टेबिलिटी के लिए जरूरत है, ताकि अगर कुछ प्रोटीन आकर बाइंड हो जाएगा तो वहां पे डिसोसिएशन नहीं होगा। ये जो प्रोटीन है ये है XMAP215। नेक्स्ट इज मैप्स, ये जो मैप्स जो प्रेजेंट है वो पूरा हमारा प्रोटोफिलामेंट और माइक्रोट्यूबल्स के साथ अटैच रहते हैं और ये स्टेबिलाईज कर रहे हैं माइक्रोट्यूबल्स, और ये दोनों साइड से बाइंड रहता है। नेक्स्ट इज केटानिन, ये जो केटानिन जो है वो सर्व्स माइक्रोट्यूबल, दैट मीन्स ये ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन? केटानिन। नेक्स्ट इज काइनेसिन 13, ये जो काइनेसिन 13 जो है दिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेम्बली। डिसेम्बली मतलब ये जो लास्ट का अल्फा और बीटा सब यूनिट था इसको रिमूव करने के लिए प्लस एंड से भी रिस्पॉन्सिबल था हमारा काइनेसिन 13। फिलामेंट बंडलिंग एंड क्रॉस लिंकिंग के लिए जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो है टाउ प्रोटीन, मैप2, प्लेक्टिन। These are some of the proteins which are responsible for different functions in the microtubules. नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं ये काइनेसिन 13 क्या कर रहा था, ये हमारा डीपोलीमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। कहाँ से? प्लस एंड से। और ये स्टैटामीन जो प्रेजेंट है, अगर वो स्टैटामीन बाइंड हो जाएगा तो क्या होगा? It will enhance the dissociation from microtubules. ठीक है, microtubules से selectively curve protofilament and enhance the dissociation from the microtubules. microtubules से वो dissociate कर लेंगे। यहाँ पे देखो काइनेसिन हम डिस्कस किए थे कैसे हमारा काइनेसिन और डाइनिन कैसे वर्क कर रहे हैं। ये जो है काइनेसिन 1 जो प्रेजेंट है दिस इज मूविंग टूवर्ड्स द प्लस एंड। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस एंड की तरह जो वर्क जा रहा है वो सिर्फ एक काइनेसिन नहीं जाएगा, वो कुछ वेसिकल्स को भी लेकर जाएगा, और ये वेसिकल के पास काइनेसिन के लिए एक रिसेप्टर रहेगा जो कि आकर हमारा काइनेसिन में बाइंड होगा आकर। जब ये काइनेसिन जब इनएक्टिव रहते हैं उसका हेड पोर्शन और टेल पोर्शन वो दोनों बेंड होकर रहेंगे और ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे। जब ये एक्टिवेट होगा, देखो यहाँ पे ये एक्टिवेट होगा, ये जो पोर्शन है वो रिसेप्टर लाइक पोर्शन है जो कि बाइंड करेगा हमारा काइनेसिन रिसेप्टर के साथ जो कि प्रेजेंट है हमारा वेसिकल में। काइनेसिन एक्टिवेटेड बाय बाइंडिंग कार्बो, ये जो है कार्बो प्रोटीन और वी कैन टेल एज वेसिकल प्रोटीन्स, और ये इसे लेकर जाएगा प्लस एंड के तक। ठीक है, काइनेसिन डिफरेंट काइनेसिन हम क्या डिस्कस किए थे, काइनेसिन 1 से काइनेसिन 14 रहता है, और ये जो काइनेसिन 14 जो है दिस इज गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड, और बाकी का काइनेसिन 1 से 13 काइनेसिन ये जाएगा हमारा पॉजिटिव एंड में। ये देखो काइनेसिन 1 और काइनेसिन 2, ये जो काइनेसिन 1 जो है वो कन्वेंशनल काइनेसिन है जो कि फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ था, और ये एक सिंगल है, और ये हेटेरो ट्राइमेरिक काइनेसिन है, काइनेसिन 2। दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द ऑर्गेनल्स। और ये जो काइनेसिन 5 जो प्रेजेंट है इट इज ए बाइपोलर काइनेसिन। ठीक है, ये दोनों पैरेलली प्रेजेंट माइक्रोट्यूबल्स को वो स्लाइड कर सकता है। कौन? बाय काइनेसिन 5। नेक्स्ट इज काइनेसिन 13, ये जो काइनेसिन 13 जो प्रेजेंट है वो डिसेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रॉम द एंड, इट मे बी फ्रॉम द प्लस एंड एज वेल एज माइनस एंड। यहाँ पे भी देख सकते हैं कैसे काइनेसिन 4 प्रेजेंट है, काइनेसिन 13 की वजह से श्रिंकेज हो रहा है। ठीक है, काइनेसिन 7 भी प्रेजेंट है जो कि जा रहा है हमारा प्लस एंड की तरह। Force from dynein and microtubule depolymerization by kinesin 13 and by kinesin 4 on chromosome arms. These are some of the functions. ठीक है, ये ऑलरेडी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं कैसे क्या हो रहा है। नेक्स्ट, हाउ देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द काइनेसिन, काइनेसिन में कैसे मूवमेंट होगा। यहाँ पे देखो ये एडीपी प्रेजेंट है, ये दिस आर द मोटर हेड। जब कभी भी मूवमेंट होगा तो देयर विल बी ए स्लाइडिंग मैकेनिज्म। यहाँ पे देखो यहाँ पे है, यहाँ पे एटीपी प्रेजेंट नहीं था, या लीडिंग हेड बाइंडिंग्स एटीपी, अभी ये लीडिंग हेड प्रेजेंट है, ये एटीपी के साथ बाइंड हुआ है। जब उसी वक्त इसका एक ट्विस्टिंग होगा। Okay, binding of ATP induces a conformational change causing the linker to swing forward and dock into this head. वो क्या होगा? swing forward की तरह वो आएगा and it will dock into the head. This motion swings the former
ट्रेलिंग हेड टू बिकम द लीडिंग हेड। अब ये क्या था, ये लीडिंग हेड था, उसके साथ एटीपी का आकर बाइंड हुआ। जैसे ही एटीपी आकर बाइंड हुआ उसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस हुआ। ड्यू टू द कन्फर्मेशनल चेंज इन दोनों में फ्लिपेज हुआ। अब क्या हुआ, ये लीडिंग नहीं था, अभी ये फ्रंट में आ जाएगा और दिस विल वर्क एज ए लीडिंग हेड और यहाँ पे आकर एटीपी बाइंड होगा। द सेम थिंग अगेन इट विल कम बैक, अगेन इट विल कम फॉरवर्ड, इसी तरह वो काम करेगा। न्यू लीडिंग हेड फाइंड्स अ बाइंडिंग साइट ऑन द माइक्रोट्यूबुल 16 नैनोमीटर अहेड ऑफ द प्रीवियस साइट। जहां पे ये बाइंड कर रहा था, जहां पे ये बाइंड कर रहा था, अभी इसका 16 नैनोमीटर अहेड इसका बाइंडिंग साइट रहेगा। ये जो रेड वाला जो है इसका बाइंडिंग साइट 16 नैनोमीटर फ्रंट में रहेगा। इस तरह वो प्लस एंड की तरह खींचे आ जाएगा। Leading head release ADP and coordinately the trailing head hydrolysis ATP to ADP PI is released and the linker become undocked। इसी तरह ये प्रोसेस रिपीट होकर वो काइनेसिन जो प्रेजेंट है वो प्लस एंड की तरह मूव होगा। दिस इज ऑल्सो द सेम डायग्राम। यहाँ पे है जो लीडिंग हेड जो प्रेजेंट है वो एडीपी के साइड बाइंड है, लीडिंग हेड जो है ये एटीपी के साइड बाइंड है। यहाँ पे वो फ्लिपेज हो गया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा फ्लिपेज ड्यू टू विच 16 नैनोमीटर के पहले उनका बाइंडिंग साइड रहेगा। इसी तरह वो जाएगा हमारा प्लस एंड की तरफ। पावर स्ट्रोक ऑफ डाइनिन, डाइनिन का पावर स्ट्रोक सेम है। ये एक वो काइनेसिन क्या कर रहा था, वो काइनेसिन प्लस एंड की तरह जा रहा था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट है हमारा डाइनिन वो क्या करेगा, पोस्ट स्ट्रोक और प्री स्ट्रोक जो प्रेजेंट है, ये पहले का ये बाद का स्ट्रोक में प्रेजेंट है। दिस विल कम टूवर्ड्स द नेगेटिव एंड, ये प्लस एंड पे था एंड नाउ इट विल कम नियर द माइनस एंड। हमारा डाइनिन भी क्या करेगा, हमारा ऑर्गेनल्स को वो लाएगा माइनस एंड की तरह। जैसे कि काइनेसिन डायरेक्टली बाइंड कर रहा था थ्रू द हेल्प ऑफ सम ऑफ द रिसेप्टर एंड लिगैंड बाइंडिंग, हमारा डाइनिन को चाहिए एक अलग प्रोटीन। वो जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो है डाइनेक्टिन। ये डाइनेक्टिन प्रोटीन एक प्रोटीन रहता है जो कि डाइनिन के साथ बाइंड करेगा, तभी ही वो एक ऑर्गेनल को लेकर जा सकता है हमारा नेगेटिव एंड पे। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो कुछ डाइनिन का प्रोटीन है, काइनेसिन का प्रोटीन है। जो डाइनिन का प्रोटीन जो प्रेजेंट है इट इज टेकिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड, और जो काइनेसिन का जो प्रोटीन है वो हमारा पॉजिटिव एंड में हमारा ऑर्गेनल्स को ले सकता है। देखो ये जो है बाइपोलर है, यहाँ पे ये प्लस एंड में भी लेता है, नेगेटिव एंड में भी लेता है, तो ये कौन हो सकता है, काइनेसिन 5 हो सकता है। यहाँ पे भी ये जो ऑर्गेनल प्रेजेंट है, ये सेक्रेटरी वेसल जो है वो प्लस एंड में जा रहा है, तो इट कैन बी काइनेसिन। ये भी जो है ये है काइनेसिन। ये जो प्रेजेंट है ये क्या है, ये है डाइनिन। ये क्या है, ये भी है डाइनिन बिकॉज इट इज मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव एंड। ये जो है वो भी है डाइनिन नेगेटिव एंड। पिगमेंट ग्रैन्यूल यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है, हमारा साइटो डाइनिन भी प्रेजेंट है, हमारा काइनेसिन भी प्रेजेंट है, सो इट इज मूविंग टूवर्ड्स बोथ द ऑर्गेनल्स। यहाँ पे जो प्रेजेंट है इट इज मूविंग टूवर्ड्स प्लस एंड, तो इट इज काइनेसिन। इसी तरह वो डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स को ये दोनों प्रोटीन्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे हमारा सिलिया और फ्लैजिला का हमारा मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट